किसे ये बताइए, ये जो प्रोटेस्ट है जिनका आप हिस्सा हैं, इनके साथ एक खतरा ये भी है कि आपकी पढ़ाई रुक सकती है, आपको यूनिवर्सिटी सस्पेंड कर सकती है। तो ये सब खतरात क्या आपके ज़हन में थे जब आपने ये जॉइन किया, और उसके बावजूद भी अगर किया तो क्यों किया? जब हमने शुरू करे थे ये सब प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें, तो हमको पता था कि ये सब रिस्क्स हैं हमारे। तो स्पेशली मुझे पता है कि सस्पेंशन है, हम यहाँ पे कहते हैं एकेडमिक सैंक्शंस। और मैं ही एक थी जिसने पूरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमारा पढ़ा था और देखा था कि लीगली कौन से रिस्क्स हैं और ये सब चीज़ें। और हमने एक्चुअली फिर भी डिसाइड करा था कि हम लोग ये प्रोटेस्ट रखेंगे, बिकॉज़ हमको लगता है जैसे ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पढ़ाई। अच्छा ठीक है, रुक जाएगी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी पढ़ाई रुके। लाइक हम सब इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि सबसे बेहतर होगा कि हमारी पढ़ाई नहीं रुके। इसलिए हम लोग बहुत केयरफुल होते हैं अपने आइडेंटिटीज़ के बारे में। पर हमको ऑल्सो पता है कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग यू नो प्रोटेस्ट नहीं करें जस्ट बिकॉज़ हमारी पढ़ाई रुक जाएगी, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। तो इसलिए हम लोग फिर भी प्रोटेस्ट करते हैं। आपके यहाँ प्रोटेस्ट के हवाले से क्या सूरत-ए-हाल है? क्या कोई सस्पेंशन्स हुई हैं? यूनिवर्सिटी ने किस तरह रिएक्ट किया है? बेसिकली अपने नाम नहीं यूज़ करते, हम लोग फेक नेम्स यूज़ करते हैं। और हम लोग डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं। हम लोग बहुत केयरफुल होते हैं कि किसी को पता नहीं चले हम कौन हैं। तो हमने ये बहुत जैसे टाइट लीश पे रखा है। हम लोग बहुत केयरफुल है इस चीज़ के बारे में और उसकी वज़ह से हमारी कोई सस्पेंशंस नहीं हुई है। बट हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोग ने हमको कल नेगोशिएशंस में कहा था कि अगर हम नहीं गए, अगर हमने इस प्रोटेस्ट को नहीं रोका, तो वो हम लोग को अरेस्ट करवा देंगे और हम लोग को सस्पेंड भी करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो एकेडमिक सैंक्शंस कर देंगे, हमारे पे कर देंगे। तो इसलिए हम लोग और ज़्यादा केयरफुल हैं अपने आइडेंटिटीज़ के बारे में। अच्छा, आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने जो धमकी दी है कि आप लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है या आप लोगों की सस्पेंशन हो सकती है, तो क्या आप उसका असर देख रही हैं? क्या ज़ोर प्रोटेस्ट का टूट रहा है? क्या लोग छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं? तो हमारे एनकैम्पमेंट पे थोड़ी देर तक ये बातें हुई थी। रात में नेगोशिएशंस भी रात में ही हुए थे। तो थोड़े लोग थे जिनको लगता था कि हमको छोड़ के जाने चाहिए, हम सुबह में वापस आ जाएँगे। और दूसरे लोग थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, हम लोग यहाँ पे ही रह रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग ने डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे ही रहेंगे। और अब आज सुबह भी हमारा एनकैम्पमेंट अभी तक वहाँ पे ही है और ज़्यादा लोग आए हैं अब। और हम लोग ज़्यादा सपोर्ट गैदर कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग आके हमारे साथ रहें। तो इवन दो हम लोग को पता है कि ये सैंक्शंस हैं, हमको पता है कि ये पुलिस को कॉल करेंगे हम लोग पे, हम फिर भी कर रहे हैं। आपको क्या किसी किस्म की बाहर से सपोर्ट मिलती है? लीगल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो? किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? हमारे स्टूडेंट्स ना एक्चुअली बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो हम लोग ने हर चीज़ सोचा हुआ है। हमारे पास लीगल ऑब्जर्वर्स हैं फ्रॉम द नेशनल लॉयर्स के लिए, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में। और हमारे पास वो भी हैं, मेडिक्स भी हैं। हमारे पास ऑन कॉल हैं लॉयर्स जिनसे हम बात करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं नेगोशिएशंस के साथ। और हमारे पास दूसरे लोग भी हैं जो हमारे जेल सपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं कि अगर कोई अरेस्ट हुए तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। हम लोग ने खुद ढूँढ के निकाली थी, हमने सब खुद कनेक्शंस बनाए हैं। और फाइनेंशियली हम लोग ने अपने कम्युनिटी, अपने स्टूडेंट्स सबसे बोला था कि देखिए हम ये चीज़ करने वाले हैं, हम लोग को पैसे चाहिए होंगे, हमको चीज़ें चाहिए होंगी ताकि हम रह पाएँ। और हमारी कम्युनिटी ना बहुत अच्छी है। उन्होंने डोनेट कराया, वो चीज़ें लेके आए हैं हमारे लिए, जैसे टेंट्स है, स्लीपिंग बैग्स, ये सब चीज़ें, वो हमारे लिए लेके आए हैं। कुछ वीडियोस में देखा है कि प्रोटेस्ट के साथ पुरतशद्दुद रवैया भी देखा गया है, पुरतशद्दुद रुझानात देखे गए हैं। तो मुझे ये बताइए कि जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने खिड़कियां तोड़ दी, तो ये बताइए कि क्या ये आपके डिमांड्स जो हैं उनको हासिल करने में आपकी हेल्प करेगा, इस किस्म का पुरतशद्दुद रवैया, या आपको लगता है कि नुकसानदेह रहेगा? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये चीज़ ना बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट केस होता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। हम लोग ना एक्चुअली बहुत बड़े ग्रीन स्पेस पे हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं जिस पे हम कोई ऐसी वायलेंस दिखाएँ। बट दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कोलंबिया है, कोलंबिया का केस ना बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोग ने काफ़ी बात करी है और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बिल्कुल सुन रही नहीं है। उन लोग ने एनवाईपीडी को बुलाया था
उन लोग ने थ्रेटन करा था कि वो नेशनल गार्ड को बुलाएँगे। उन लोग ने ये चीज़ें करी हैं और उन लोग ने बिल्कुल भी स्टूडेंट्स की बातें सुनी नहीं है। तो इसलिए अब वो इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं कि अगर उनको चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात सुने, उनको कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा। वो ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए हम लोग ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कोलंबिया की यूनिवर्सिटी के कैंपस पे। बट मुझे नहीं लगता कि दूसरे कैंपसेस पे दिखेगा। इट्स बहुत ऐसी चीज़ है कि हर कैंपस पे डिफरेंट होगा। हमने काफ़ी सारे जो प्रो इसराइल स्टूडेंट्स हैं उनके हमने बयानात देखे हैं। वो कहते हैं कि वो अनसेफ फील करते हैं इन बड़े प्रोटेस्ट की वजह से। जो इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें इतने सारे लोग होते हैं, तो उसकी वजह से वो थ्रेटन्ड फील करते हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहती हैं? जिनने हमारी हेल्प करी ना इस प्रोटेस्ट को रखने में, वो सब भी उसमें जूइश लोग हैं। और उसमें हमारे स्टूडेंट्स जो आते हैं, जो हमारे साथ प्रोटेस्ट करते हैं, जो हमारे साथ कैंप कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे जूइश स्टूडेंट्स हैं। हमारे एनकैम्पमेंट पे काफ़ी जैसे डाइवर्सिटी है कि हम पास ओवर प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं साथ में। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं और हमारे एनकैम्पमेंट में एक्चुअली हमारे पास एक चीज़ है, उसका नाम है पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट्स। तो उसमें हमने लिखा हुआ है कि कोई इस्लामोफोबिया, एंटी-सेमिटिज़्म, कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन, कोई हेट स्पीच, ये चीज़ें अलाउ नहीं है हमारे कैंपेन पे। तो इस पे सोच के मुझे ऐसे होता है कि अच्छा, हम लोग तो ऐसी कोई चीज़ कर रहे नहीं है जिससे कोई फ़ील करे कि वो डेंजर में है, जैसे वो हम उनको हार्म करेंगे, ऐसी कोई चीज़ हुई भी नहीं है और ये चीज़ें अलाउ भी नहीं है हमारे कैंपेन पे। तो उसकी वज़ह से मुझे पूछना पड़ता है कि यू नो हमारे ये फर्स्ट राइट अमेंडमेंट है ये हमारा, तो ये हम लोग एक्सप्रेस करें, इस चीज़ में कौन-सी इश्यू है? इस चीज़ में इन लोग को अनसेफ क्यों फ़ील हो रहा है? तो हम लोग ऐसी कोई चीज़ तो कर रहे नहीं है जिससे उनको अफ़ेक्ट हो अदर दैन कि वो डिसएग्री करते हैं हमसे। अच्छा, ये बताइए कि आपके घरवाले आपको क्या कहते हैं? क्योंकि उन्होंने आपको यूनिवर्सिटी भेजा था पढ़ने के लिए और अब आप जो हैं वो एक बहुत रिस्की सिचुएशन में हैं। तो क्या कहते हैं वो आपको? इस पॉइंट पे जिसमें मैं पहुंची हूँ, उन लोग को होता है थोड़ा कि खतरा है इसमें, पर वो मुझे रोक नहीं सकते, इसलिए उन लोग को खुद होता है कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी एकेडमिक्स, हम लोग को पता है कि जो होगा वो बेहतर ही होगा। हम लोग बहुत रिलीजियस लोग हैं, तो हम लोग को होता है कि जो भी अल्लाह करेंगे वो ठीक होगा। तो इसलिए वो लोग पूरा अपना सोचते हैं कि अल्लाह पे छोड़ देंगे और हम लोग वो चीज़ करेंगे जो हमको पता है कि सही है।